जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। सो पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने बात किया था आइडियोलॉजीज़ को लेकर के। उसके पहले हम लोगों ने जितने भी डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स थे यूनिट 2 में, उनको हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी कवर किया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर के। तो देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ऐसा यूनिट है जिसका अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत डीप है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने आते हैं तो उनमें बेसिकली क्वेश्चंस का जो नेचर है वो बुक्स को लेकर के ज़्यादा है। आपसे डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उनसे क्वेश्चन ज़्यादातर फ्रेम आउट किए जाते हैं। तो क्योंकि समय कम है और मैं आप लोगों को एक सजेशन यही देना चाहूँगा कि आप लोग न्यू चीज़ें भले आप लोग इस समय ट्राई करिए, क्योंकि बहुत कम समय है तो आप लोग जितना पढ़ सके वो ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए, ऐसी चीज़ों को ध्यान मत दीजिए बहुत ज़्यादा जिनसे समय ज़्यादा देना हो बट आउटपुट कम मिले। तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप पढ़ें कम बट प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जो आपको नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। जिसमें आपका आता है कि जितने भी यूनिट्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं और उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं उनसे हर बार बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। बहुत बार आपको कॉलम्स वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसमें ऑप्शंस इस तरीके से होते हैं कि अगर आपको एक भी बुक का उसके थिंकर का नाम आपको पता है तो आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसलिए आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हर यूनिट से जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स और उनकी जो बुक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये जो यूनिट है उससे रिलेटेड केस में तो ये बिल्कुल सही बात है कि हर बार आपसे इसमें इस यूनिट से थिंकर्स और उनसे रिलेटेड बुक्स के नाम ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं जिनसे पिछली बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या जिनके आने की संभावना भी है, उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग इस क्लास को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स रहे हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स रही हैं जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में कई बार पूछी जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है आपका लॉर्ड ब्राइस का। उनकी दो बुक्स 2019 के शिफ्ट में पूछी जा चुकी हैं, जिनमें पहला है आपका द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888 में और सेकंड है मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 में। तो लॉर्ड ब्राइस की इन दो बुक्स को आप लोग याद रखिएगा। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपके लॉवेल। इनकी दो बुक्स हैं, पहली है गवर्नमेंट्स एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप इन 1896, दूसरी है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट 1930 में। इसके बाद आते हैं आपके हरमन फाइनर। इनकी बुक है थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, जो कि 1932 में पब्लिश होती है। हरमन फाइनर के बाद आता है नाम कार्ल फ्रेडरिक का। इनकी बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन 1932। इसके बाद आते हैं आलमंड एंड सिडनी वर्बा। इनकी बुक है द सिविक कल्चर 1963 में पब्लिश होती है, जिसमें वे तीन प्रकार के संस्कृतियों की बात करते हैं। पहला है आपका पैरोकियल कल्चर, दूसरा है सब्जेक्ट कल्चर और तीसरा है आपका पार्टिसिपेंट कल्चर। तो पार्टिसिपेंट कल्चर यूएसए और स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। और इसके अलावा इन्होंने दो और बताए हैं, जिसमें आपका आता है होमोजेनस कल्चर जो कि यूके में पाया जाता है, और पांचवा है आपका एलीट मास कल्चर जो कि इंडिया में पाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कई बार कि इंडिया में किस टाइप का कल्चर की बात आलमंड और वर्बा ने की है, तो वो उन्होंने एलीट मास कल्चर की बात की है। और होमोजेनस कल्चर का क्वेश्चन आपसे 2022 के शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अब अगर हम लोग बात करें डेविड ईस्टन की, तो डेविड ईस्टन की बहुत ही फेमस बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल साइंस किया एक बहुत ही बिहेवियरल या साइंटिफिक एक डेफिनेशन दी है, जो कि है वैल्यूज आर ऑथोरिटेटिवली एलोकेटेड। मूल्यों का आधिकारिक वितरण और उसी का जो अध्ययन है वही क्या है, राजनीति विज्ञान है।
इसके बाद आते हैं गैब्रियल आलमंड। इनकी बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, जिसमें वे संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी देते हैं, जिसमें वे 4 इनपुट फंक्शन और 3 आउटपुट फंक्शंस की बात करते हैं। इसके अलावा आलमंड के स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल में फीडबैक का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, जो कि आपके डेविड ईस्टन का जो मॉडल था उसमें ये अवेलेबल था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं आपके सैमुअल पी हंटिंगटन। इनकी बुक है थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, जो कि 1991 में आती है। तो देखिए थर्ड वेव है, तो फर्स्ट और सेकेंड वेव क्या हुई? तो फर्स्ट वेव 1828 टू 1926 में आती है, जिसमें यूएस और यूके फेमस है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी का शुरुआत होती है। फिर सेकेंड वेव आती है डेमोक्रेटाइजेशन की 1943 टू 1962 के बीच में, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया जैसे जो देश हैं वे आज़ादी को प्राप्त करते हैं। उसके बाद 74 से 2000 के बीच में थर्ड वेव आती है, जिसमें पोर्तुगल, ग्रीस और स्पेन जैसे देशों में लोकतंत्र का शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है। इसके बाद आता है क्वामे नक्रुमा। इन्होंने न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म नाम की बुक लिखी है। इसके बाद एडवर्ड सईद का नाम आता है, जिनकी 2 बुक्स बहुत फेमस है। पहली है ओरिएंटलिज्म और सेकेंड है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। इसके बाद आते हैं आपके पॉल ब्रास। पॉल ब्रास ने एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म थियरी एंड कंपैरिजन नामक बुक लिखी थी 1991 में। ये जाति सूचक गौरव या पहचान की अवधारणा को प्रभु इसमें ये बताते हैं कि जो जाति सूचक गौरव या प्राइड की जो भावना है वो किसी क्रांति द्वारा नहीं, बल्कि जो एलीट वर्ग होता है उसके द्वारा अपने इंटरेस्ट के लिए उसको बनाया जाता है, अपने हितों के लिए उसे निर्मित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एरिक हॉब्सबॉम। इनकी बुक है द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन 1983 में, जिसमें वे परंपराओं का सृजन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। फिर अर्नेस्ट गेलनर की बात करें तो इनकी बहुत ही फेमस बुक है नेशन एंड नेशनलिज्म। ध्यान रखिएगा, नेशन एंड नेशनलिज्म 1983 में, जिसमें वे हाई कल्चर की बात करते हैं। इसके बाद बेनेडिक्ट एंडरसन की बात आती है। इनकी बुक है इमेजिन्ड कम्युनिटीज रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म 1983 में, जिसमें वे कल्पित समुदायों इमेजिन्ड कम्युनिटीज की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पार्था चटर्जी का नाम आता है, जिनकी 2 बुक्स बहुत फेमस है, इंडिया की हैं। तो पहला है आपका नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ल्ड अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स 1986 में। तो देखिए इसमें आ रहा है ना अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स, तो यही इनकी थियरी भी थी। और सेकंड है आपका हुज इमेजिन्ड कम्युनिटी 1996 में। इन 2 बुक्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद विल्फ्रेडो पेरेटो का नाम आता है। इनकी बहुत ही फेमस बुक है द माइंड एंड सोसाइटी 1960 में, जिसमें वे सर्कुलेशन ऑफ एलीट अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत देते हैं। इसके बाद मोस्का का नाम आता है, जिनकी बहुत फेमस बुक है द रूलिंग क्लास, जो कि 1939 में आती है। फिर आता है नाम रॉबर्ट मिचेल्स का। इनकी पहली बुक है पॉलिटिकल पार्टीज अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्कियल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो कि 1911 में पब्लिश होती है। मिचेल्स ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कुलीन तंत्र का लॉ नियम का सिद्धांत दिया था। फिर नाम आता है सी राइट मिल्स का। इन्होंने द पावर एलीट 1959 नामक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक एलीट्स पर ध्यान दिया था। इसके बाद नाम आता है कार्ल मानहेम का। कार्ल मानहेम की बुक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, जो कि 1929 में पब्लिश होती है। फिर बहुत ही फेमस कंपैरेटिव पॉलिटिकल थिंकर हैं लुसियन पाई। इनकी बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कि 1966 में आती है। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत बार पूछा जाता है। डिफरेंट टाइप्स के डेवलपमेंट मॉडल हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लोग इसमें जानते हैं। तो पहला आता है आपका मॉडर्नाइजेशन अप्रोच, जिसे रोस्टो, ऑर्गेंस्की और सैमुअल हंटिंगटन द्वारा दिया जाता है। फिर दूसरा आता है आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके मॉडल, जिसे सैमुअल हंटिंगटन देते हैं। इसके बाद सेंटर पेरिफेरी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट रजनी कोठारी और एजी फ्रैंक द्वारा दिया जाता है। फिर आता है आपका फंक्शनल मॉडल, जिसे गैब्रियल आलमंड द्वारा दिया जाता है। फिर आता है आपका चेंज मॉडल, जिसे लियोनार्ड बिंडर द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आपका एनवायरमेंटल मॉडल आता है, जिसे
FW रिक्स द्वारा दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका डेवलपमेंटल सिंड्रोम, जिसे लुशियन पाई ने दिया था। और फिर आता है आपका मार्केट सोसाइटी मॉडल, जिसे रोस्टोव, ऑर्गेन्स्की, ऑलमंड और कोलमैन द्वारा दिया जाता है। फिर आता है आपका पॉलिटिकल मैन, जिसे SM लिपसेट द्वारा दिया गया। ये आपसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद आता है आपका थर्ड वर्ल्ड, जिसे अल्फ्रेड सॉवी द्वारा दिया जाता है। तो इतने डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, और ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स और बुक्स हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो कि आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो को देख करके अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलेंगे। और मैं कहूँगा कि जो भी लोग टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।